साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक 15 साल का लड़का अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर बाद में ये घटना जब घटती है तो फिर बवाल हो जाता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर ये 15 साल के लड़के ने भाभी के साथ ऐसा क्या कर लिया जो इसकी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इतनी बड़ी घटना घट गई और सारी चारों तरफ बवाल मच गया। एक 15 साल का लड़का अपनी भाभी के साथ रेप करता है और फिर मचता है बवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में जहां पर एक इमरान नाम का एक लड़का रहता था, जिसका विवाह शबाना लड़की के साथ में हुआ था। और शबाना जब दुल्हन बनकर के अपने ससुराल इमरान के घर आई थी तो इमरान के घर में उसके माँ बाप थे और उसका एक इमरान का छोटा भाई था जिसका नाम हामिद था। और हामिद छोटा था, दिखने में बच्चे जैसी हरकत भी करता था और दिखने में भी बच्चा था, लेकिन बड़े आनंद के साथ वो सभी लोग रह रहे थे। लेकिन जो शबाना होती है वो उसे अपने बेटे की तरह अपने देवर के लिए बड़ा लाड़ प्यार करती है, साथ में रहते हैं। और हामिद जो होता है वो अपनी भाभी की ही पक्षपात में रहता है। अगर उसकी भाभी से कोई कुछ कह देता है तो वो तुरंत उससे लड़ने लगता है। यहाँ तक कि उसका भाई इमरान भी अपनी पत्नी शबाना से कुछ कहता है तो हामिद उससे लड़ने झगड़ने लगता है कि हमारी भाभी से कुछ मत कहो, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लाड़ प्यार करती है और कभी कुछ नहीं कहती। इस बात को लेकर के काफ़ी समय बीत जाते हैं, आनंद से रहते हैं। एक दिन इमरान जो होता है अपने पत्नी से कहता है कि देखो, मैं पिताजी के साथ में दूसरे गांव जा रहा हूं शादी में और लौट कर के मैं कल आऊँगा, तो रात में तुम ऐसा करना कि हामिद को, यानी मेरे छोटे भाई को, अपने पास सुला लेना, क्योंकि वो छोटा है, हो सकता है रात में डर जाए, इस वजह से हम सुबह आ पाएंगे। अब उधर तो इमरान अपने पिताजी को लेकर के चला जाता है। शाम का वक्त जब होता है तो उसकी भाभी जो शबाना होती है वो सोचती है कि हमारे देवर छोटे हैं और मैं अपने पास सुला लेती हूँ, तो वो अपने देवर हामिद को अपने पास सुला लेती है। और जब रात्रि होती है तब वह अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, क्योंकि हामिद ने एक चालाकी और की थी कि उसने अपनी भाभी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे उसे ज़्यादा नींद आए। अब शबाना ज़्यादा नींद में जब आने लगी तो वो उसके साथ छेड़छाड़ी करता है और छेड़छाड़ी करने के बाद में वो कहती है कि क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अब वो कहता है कि मैं बेटा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, 15 साल की अवस्था है और मेरे दिमाग में जिस दिन से तुम इस घर में आई थी उसी दिन से मैंने तुम्हें देखा था, उसी दिन से मेरे दिमाग में ये विचार चल रहा था कि कब मैं तुम्हारे नज़दीक आ सकूँ। इसी प्रकार से हामिद ने नहीं मानी और उधर भाभी जो थी वो नींद की गोलियां खाई हुई थी, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ शोर शराबा नहीं कर पाई और उसने अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील हरकतें की और इस बात का विरोध वो काफ़ी करती रही। लेकिन विरोध करने के बाद भी उस 15 साल के लड़के ने अपनी भाभी के साथ में रेप कर डाला। अब सुबह जब हुआ है तो उसका पति इमरान जब आया तो इमरान से जाकर के उसके छोटे भाई ने सबसे पहले कह दी कि भाभी ने मेरे साथ रात में अश्लील हरकतें की, मेरे साथ दुष्कर्म किया। अब ये बात शबाना ने अपने पति इमरान से कही कि तुम्हारा ये छोटा भाई नहीं है, ये तो बहुत बदतमीज है, इसने मेरे साथ अश्लील हरकतें की हैं, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। तो इमरान ने अपनी पत्नी के चाटा मार दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बच्चे के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो, 15 साल का बच्चा भला क्या कर सकता है और तुम ही खुद गलत हो और मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये बात जब सुनी है शबाना ने तो परेशान हो गई, कहने लगी कि इसका मतलब है कि तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, अपने भाई की पक्षपात कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है और तुम मेरे लिए ही डांट रहे हो। जब वो परेशान हो गई, जब उसके पति ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो पुलिस स्टेशन गई और उसने जाकर के सारी बात बताई। पुलिस ने उस बच्चे को उठाया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने सारी बात बता दी। जब पुलिस ने उसे उठा करके उससे कड़ी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे भाई और मेरे पिताजी दूसरी जगह शादी में गए हुए थे तो मैं भाभी के साथ लेटा हुआ था और मैंने भाभी को नींद की गोलियां खिलाने के बाद में रात्रि में उनके साथ रेप किया।
पुलिस ने उसकी बातें सुनकर के उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसे बाल गृह में भेज दिया। तो दोस्तों, समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसे आप बच्चा समझते हो, जिसे अपना भाई समझते हो, तो वही लोग एक जहरीले नाग निकलते हैं। आज के दौर में लोग रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। भाभी तो एक माँ के समान होती है और वो अपने देवर को बच्चे के भांति प्यार करती है और उसी प्यार का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। इसलिए समाज में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अपने दिमाग से सतर्क रहें। हमेशा रिश्तों की मर्यादा को ना भूलें, रिश्ते की मर्यादा को निभाएं, रिश्ते को निभा करके चलें, हर इंसान से दूरी बना करके रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इनसे कुछ सीख मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।